हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न आ गया है तो पाव भाजी तो बनाना बनता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पाव भाजी की रेसिपी। देख सकते हैं आप। तो ये मैंने तैयारी पहले से कर रखी हुई है। सब्जियां सारी ले ली हैं, मसाले वगैरह। तो बनाते हैं कुकर में बहुत ही आसानी से। तो ये रेसिपी आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। आप पाव भाजी तो खाते हो बाहर की, पर घर पे आप बनाइए बहुत ही आसानी से। तो मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने ये तेल डाला है और अब डाल देंगे बटर। इसको गरम कर लेंगे अच्छे से। तो आप बाहर बाहर का मत खाइए, घर पे बनाइए आसानी से, बहुत ही आसानी से बन जाता है और सेम टेस्ट होता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। इसको अच्छे से गरम कर देंगे। अब ये मैंने मीडियम साइज का एक प्याज कट करके रखा है, ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से गरम करना है। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। और थोड़े से लहसुन की कलियां डाल दी हैं। तो मैंने कट नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया है, ये पक जाती हैं वैसे भी। तो ये हमारे प्याज अच्छे से हो चुके हैं, लहसुन भी हो चुका है। देखिए, अब इसमें डाल देंगे ये दो छोटे छोटे कटे हुए टमाटर। ये मैंने इसमें डाल दिया है, इनको भी थोड़ा सा गला लेंगे। देखिए, अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। अब तब तक मसाले लगा लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी ले ली, इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, छोटे चम्मच मैंने लिया है। हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर आता है अच्छा। और अब डाल देंगे नमक। और ये पाव भाजी मसाला, ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं। पाव भाजी मसाले का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने पाव भाजी मसाला ज़्यादा लिया है। ये पानी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब आप कुकर में मसाले डालें तो जलेंगे नहीं, इसलिए आप पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये मैंने, ये देखिए, घोल तैयार कर लिया है मसालों का। अब ये टमाटर भी थोड़े से अच्छे से हो चुके हैं। देखिए, मसाला इसमें डाल देंगे। देखिए, ये फटाफट वाली रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर पे। ये देखिए, इसको कुकर को ढक दिया है। तो ये हमारे मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। ये देखिए, मसाले हो चुके हैं। देखिए, टमाटर को थोड़ा सा ऐसे चमचे की सहायता से हल्का सा गला दिया मैंने। अब ये मैं मटर डालेंगे और ये सारी सब्जियां, ये मैंने चुकंदर एक छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है, ये डाल दिया। गोभी डाल दिए। अब वेजीज इसमें ढेर सारी, कोई भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं। ये मैंने गाजर डाल दी, शिमला मिर्च मैंने कट किया, ये डाल दिया। ये मैंने एक आलू डाल दिया। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। आप पानी डाल देंगे इसमें। तो मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस सब्जियों के बराबर होना चाहिए पानी। इसको बंद कर देंगे। इसमें 3-4 सीटियाँ लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारी सब्जियां सारी अच्छे से गल जाएं। ये देखिए, तो ये रेसिपी आराम से बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये तो लगती है। पाव भाजी आप बाहर ज़रूर खाते होंगे, पर घर पे बनाएंगे एक बार ऐसे, तो आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए, सीटियाँ अच्छे से लग चुकी हैं। अब देखते हैं कुकर को खोल के। ये हमारी वेजीज अच्छे से पक चुकी हैं, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिल्कुल। अब इसको मैशर से मैश कर लेंगे सारी सब्जियों को अच्छे से। ये देखिए, सारी सब्जियों को अच्छे से मैश मैश कर लेंगे। फिर हमारी भाजी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, तो इसमें अलग से कुछ नहीं करना, बस पहले से ही सारी छौंक वगैरह लगा दिए थे, तो बाद में कुछ नहीं इसमें करना है। बस बटर डाल के आराम से इसको खा सकते हैं पाव के साथ। तो ये फटाफट रेसिपी आराम से तैयार करिए भाजी को, और पाव सेकिए और आराम से पाव भाजी खाइए। तो ये देखिए, मेरी भाजी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें डाल देंगे हरी धनिया। ये देखिए, मैंने बाउल में निकाल दिया है। इसमें डाल देंगे हरी धनिया ढेर सारी। और डाल देंगे थोड़ा सा बटर। ये देखिए, तो बटर के बिना तो ये भाजी अधूरी है। बटर ढेर सारा डाल के आराम से खाइए। तो ये हमारी भाजी तो हो गई रेडी। अब चलते हैं पाव सेकते हैं। ये मैंने बटर थोड़ा सा लगा लिया है।
पैन में। देखिए इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, मेल्ट हो जाने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इस पर डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। देखिए ताकि हमारे ब्रेड जब से सेकेंगे ये तो बहुत ही देखने में थोड़ा सा अच्छे से लगने लगेंगे। तो ये अब इस पर रख देंगे ऐसे। ये देखिए तो इनको अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। ये देखिए तो आराम से उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेकना है इनको। थोड़ा सा बटर और डालेंगे दूसरे साइड से सेकने के लिए। ये देखिए तो आप इसमें ढेर सारा बटर लगा सकते हैं। अब आपको जितना बटर खाना है आप उस हिसाब से बटर लगाइए। इसमें पाव भाजी में तो बटर जितना लगाइए उतना ही कम है। तो ये देखिए हमारे पाव अच्छे से सिक रहे हैं। देखिए क्रिस्पी करारे हो गए हैं, एक साइड से दूसरे साइड से भी हो गए हैं। थोड़ा सा और सेक लेंगे इनको। तो आराम से आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो आराम से ये रेसिपी तैयार करिए फटाफट वाली। बहुत ही लोगों को पसंद आने वाली ये पाव भाजी। इस तरीके से आप एक बार दोस्तों ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए पाव हमारे हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेट ले ली, इसमें भाजी मैंने ले ली, थोड़े से प्याज, थोड़े से सैलेड वगैरह। और ये मैंने पाव ले लिए। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। अगर रेसिपी पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर